देखिए हम आज बात करेंगे। देखिए अपना सांख्यिकी माध्य वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था और उसमें हमने मीन की कैलकुलेशन की थी। मीन हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, शॉर्टकट मेथड से और एक स्टेप डेविएशन मेथड से। मैं एक क्वेश्चन को तीनों विधियों से करा रहा हूँ। क्लियर है? तो आप देख लेना कि डायरेक्ट मेथड से किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है, शॉर्टकट मेथड से कैसे हल करते हैं प्रश्न को, और आप स्टेप डेविएशन मेथड से किस प्रकार से प्रश्न को हल करते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन्होंने दे दिया एज इन इयर्स, टेन से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। क्लियर? और यहां पर इन्होंने दे दिया आपको नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन और ये दे दिया 2, 4, 4, 8, 6, 3 और 2। क्लियर? ये दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन को देखिए डायरेक्ट मेथड से मैं हल कर रहा हूं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था अपना। डायरेक्ट मेथड से, कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ये अपना फॉर्मूला था। कौन से मेथड से? अगर हम इसको कौन से मेथड से करेंगे? डायरेक्ट मेथड से हल करेंगे तो देखिए n तो इसका जो टोटल होता है वो इसका n होता है। तो इसका टोटल करेंगे अपन तो देखिए 2 + 4 + 4 + 8 + 6 + 3 + 2 इक्वल टू 29, 29 आ जाएगा। 29, 29। क्लियर? अब देखिए यहां पर x आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे मैंने लिख दिया क्या? समांतर माध्य की गणना। किसकी गणना? समांतर माध्य की गणना। तो देखिए यहां पर हमने क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोले तो x। क्लियर हो गई बात? अब देखिए यहां पर मिड वैल्यू आपकी मिड वैल्यू का फॉर्मूला मैंने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया था कि L1 + L2 / 2। तो देखिए यहां पर L1 10 है और 20 को जोड़ेंगे तो मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। और 2 का डिवाइड करेंगे 30 + 40 70 / 2 35। ये 45, 55, 65 और ये 75। ये मिड वैल्यू है। अब मिड वैल्यू को जो x आया मिड वैल्यू उसको फ्रीक्वेंसी f से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से। तो ये आपका क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो देखिए ये 15 × 2 30, 100, 140, 45 × 8 देखिए 360, 55 × 6 330, 65 × 3 195, 75 × 2 150। तो देखिए यहां पर सिग्मा fx की वैल्यू आ जाएगी आपकी। देखिए 30 + 100 + 140 + 360 + 330 + 195 + 150 + 1305। क्लियर? 1305 आ गया। अब अपना फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से हम हल करते हैं। कौन से मेथड से?
मेथड से प्रश्न को हल करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से हल करेंगे तो अपना फॉर्मूला था सिग्मा fx बटा n। तो देखिए fx का योग आ रहा है 1305 और n की वैल्यू आ रही है 29, तो x बार आ जाएगा देखिए डिवाइड बाय 29 इक्वल टू 45। ये तो अपन ने डायरेक्ट मेथड से हल किया, ठीक है। देखिए प्रश्न में बोले कि प्रत्यक्ष विधि से करें, लघु रीति से करें, तो लघु रीति से भी इस प्रश्न को अभी हल करा रहा हूं मैं, और स्टेप डिवीजन से किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए आ गया, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से। अब मैं इसी प्रश्न को, जो यही प्रश्न है आपका, इसी प्रश्न को मैं शॉर्टकट मेथड से हल कर रहा हूं। देखिए देखिए इस प्रश्न को आपको कौन से मेथड से हल करना है, शॉर्टकट मेथड से हल करना है। तो देखिए शॉर्टकट मेथड से एज इन ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स, समांतर माध्य बाई शॉर्टकट मेथड। आपको लघु रीति से इसको हल करना है शॉर्टकट मेथड से। तो देखिए शॉर्टकट मेथड का आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा n, ये अपना फॉर्मूला था इसमें। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर क्या निकालनी पड़ेगी, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोले तो x, देखिए मिड वैल्यू x, वही मिड वैल्यू वैसे ही जैसे अपन निकालते हैं, कैसे 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाय 2 15 25 35 45 55 65 और 75। 15 25 35 45 55 65 75। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर मिड वैल्यू x आ गई, ठीक है। अब यहां पर dx x माइनस a करना पड़ेगा, और यहां f d x करना पड़ेगा। क्लियर। तो देखिए dx कैसे आएगा, x में से a आप इसमें से कोई सा भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर लिया, a मैंने यहां पर देख लीजिए 45 अज्यूम किया, a कल्पित माध्य में कितना लिया, a कल्पित माध्य 45 लिया। देखिए 45 लिया तो मैंने 45 a, तो x 15 में से 45 गया तो माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10 0, प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का 30, ये आ गया। घटा दिया, बोले x कितना है 15 है, 15 में से 45 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। यहाँ 25 x की वैल्यू 25 है और a की वैल्यू 45 है, 25 में से 45 गए तो माइनस की कितनी बचेगी 20। यहाँ पर 35 x की वैल्यू 35 है और a की वैल्यू 45 है तो माइनस के कितने बचेंगे 10। यहाँ 45 माइनस 45 तो 0 बचेगा, और यहाँ पर 55 x की वैल्यू है और a 45 है तो प्लस का 10 बच जाएगा। यहाँ प्लस का 20 और यहाँ प्लस का 30। अब इसको क्या करेंगे, इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 60, माइनस का 80, माइनस का 40, ये 0 ही आ जाएगा। और 6 इंटू 10 प्लस का 60, 20 इंटू 3 प्लस का 60 और 30 इंटू 2 प्लस का ये भी 60। देखिए 6 इंटू 10 60, 3 इंटू 20 60 और 2 इंटू 3 60। क्लियर होगी बात। अब यहां पर हम करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स, इसका टोटल। तो देखिए माइनस की वैल्यू अलग जोड़ लीजिए, माइनस का आपका 140 और 40, 180 और 180, तो ये भी 180 हो रहा है, माइनस का भी और प्लस का भी कितना आ रहा है 180, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, अर्थात 180 माइनस का और प्लस का 180, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी 0 ही बचेगी। तो देखिए कल्पित माध्य आपका 45 था a, इसकी वैल्यू 0 है, n की वैल्यू
29 है, तो 0 में 29 का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। किसके माध्यम से प्रश्न में किया आपने? जब आपने कल्पित माध्य मानकर लघु रीति शॉर्टकट मेथड से प्रश्न को हल करते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्या होगा? हल होगा। क्लियर होगी बात? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रश्न को, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी को मैं स्टेप डेविएशन मेथड से भी क्या कर रहा हूं? हल कर रहा हूं। तीसरा मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड, तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा। स्टेप डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको वही क्या निकालना पड़ेगा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोले तो x। क्लियर होगी? मिड वैल्यू x, तो देखिए वही 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ये तो आपकी क्या आ गई? मिड वैल्यू आ गई। अब देखिए स्टेप डेविएशन जो मेथड था, उसमें अपना x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x बटा n इंटू i, ये अपना क्या था? फॉर्मूला था। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्लियर, सबसे पहले आपको यहां पर देखिए dx निकालना पड़ेगा, x माइनस a करना पड़ेगा, और a मैंने यहां पर 35 ले लिया। यहां पर मैंने कितना लिया? 35। देखिए 35 घटाएंगे तो ये माइनस का कितना बचेगा? 20 माइनस का 10, 0 प्लस का 10 प्लस का 20 प्लस का 30 और प्लस का 40, ये बच गया। अब देखिए यहां पर d डैश x निकाला जाता है, d डैश x, और कैसे आता है? जो dx आता है उसमें हम किसका भाग देंगे? i का। i बोले तो क्लास इंटरवल। क्लियर? और क्लास इंटरवल कैसे मालूम पड़ेगी? 20 में से 10 घटा दीजिए, तो कितना बचा? 10। तो 10 i की वैल्यू कितनी आ गई? आपकी 10 आ गई। क्लियर? i क्लास इंटरवल आपका कितना? 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। क्लियर? अब देखिए यहां पर 10, तो ये माइनस का 2, 20 में 10 का डिवाइड किया तो माइनस का 1, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब देखिए यहां पर अब f d डैश x, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको f से, तो f 2 into 2 माइनस के 4, 4 into माइनस का 4, ये भी 4 आ जाएगा। ये 0, देखिए 1 प्लस का 1 है और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस के 2 और 6 प्लस के 12, यहाँ पे 3 into 3 प्लस के 9 और 4 into 2 प्लस के कितने आ जाएंगे? 8। अब यहाँ पर सिग्मा f d डैश x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो देखिए माइनस के तो यहाँ पर 4 और 4 8 हो गए, और प्लस के देखिए 12 और 8 20 और 29 29 हो गए। ये प्लस के कितने हो गए? 29। क्लियर हो गई बात? देखिए माइनस के 8 थे,
8 में से ये 8 चला गया तो प्लस के कितने बच गए, 29 बच गए आपकी प्लस की वैल्यू। अब देखिए a की वैल्यू आपकी कितनी थी, a की आपने 35 अज्यूम किया, सिग्मा f dx ये 29 आया और n की वैल्यू भी आपकी कितनी है, 29 है n की वैल्यू। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहां पर क्लास इंटरवल आपका कितना था, 10, तो देखिए 35 प्लस इसमें इसका भाग दिया तो या इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 290 डिवाइड बाय 29। अब देखिए 35 प्लस 10 इक्वल टू 45 आपका फाइनल आंसर रहेगा। किसका आंसर रहेगा, x बार का आंसर रहेगा 45 45। क्लियर होगी बात, 45 x बार का आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे प्रश्न को डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे शॉर्टकट मेथड से करें, चाहे आप उसको स्टेप डेविएशन मेथड से करें, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर होगी बात। यदि प्रश्न में वो बोल देता है कि उसको पद विचलन रीति से प्रश्न को हल करें तो ही आपको हल करना, वरना आप डायरेक्ट मेथड से प्रश्न को हल कीजिए, फटाफट हो जाएगा। क्लियर, इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम तीनों विधि जो ये बच रही थी इसका भी मैंने आपको करा दिया कि किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार से टेबल बनती है। क्लियर, इसका जो स्टेप डेविएशन मेथड इसका 1% और करा रहा हूं, देख लीजिए आप। स्टैटिस्टिकल एवरेज, इसका 1% और देख लीजिए। प्रश्न संख्या देख लीजिए आप 10 नंबर का, क्वेश्चन संख्या 10। देखिए यहां पर कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए x दे रखा है और f दे रखा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। f की वैल्यू आ गई 10, 12, 25, 35, 45, 55 और 65। क्लियर हो गया बात। इस क्वेश्चन को आपको कौन से मेथड से हल करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से इस प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। देखिए यहां पर समांतर माध्य की गणना, किसकी गणना, समांतर माध्य की गणना पद विचलन रीति से। कौन सी रीति से, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। किसकी गणना कर रहे हैं, मीन की कैलकुलेशन कर रहे हैं और कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। क्लियर होगी बात। देखिए यहां पर आपको x दे दिया, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70,
60 से 70, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। यहां पर आपको दे दी f की वैल्यू, और f की वैल्यू दे रखी है 10, 12, 25, 35, 45, 55 और 65। ठीक, 65। अब देखिए यहां पर मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, और जो मिड वैल्यू आएगा वो क्या आपका होगा, x होगा। यहां इसका टोटल कर दीजिए, n का टोटल। ठीक है, तो n का टोटल करेंगे आप, तो देखिए 10 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 प्लस 65, 247 आ रहा है n का टोटल। अब देखिए मिड वैल्यू, 0 और 10 को जोड़ा तो 10 ही आ गया, और 2 का डिवाइड किया तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 65। ठीक है, अब देखिए यहां पर 65, यहां पर dx इक्वल टू x माइनस a, x माइनस a। अब a आप यहां अज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने 35 यहां पर अज्यूम किया, तो इसको इसमें से माइनस का 30 घटा दो, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का 30। क्लियर। अब पदविचलन रीति से हल कर रहे हैं तो d डैश x निकालना पड़ेगा, और ये कैसे आएगा, dx में हम किसका भाग देंगे, i का। क्लियर। अब देखिए ये 30 है, और क्लास इंटरवल इनमें अंतर कितने का है, 10 का। 10 और 0 10, 20 और 10 गए तो 10। क्लास इंटरवल आपका कितने का है, 10 का। डिफरेंस वर्ग में डिफरेंस कितने का है, 10। तो 10 का डिवाइड कीजिए इसमें, तो माइनस का 3, इसमें 10 का भाग करेंगे तो माइनस का 2, इसमें 10 का तो माइनस का 1, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए f d डैश x से। क्लियर। तो इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 30, माइनस का 24, माइनस का 25, ये 0, और ये माइनस का प्लस का 45, तो 55, 110 प्लस का 110 और 65 इंटू 3 प्लस का 195। अब जोड़ लीजिए, प्लस के अलग जोड़ लीजिए और माइनस को घटा दीजिए, तो देखिए 45 प्लस 110 प्लस 195 प्लस के 350 में से माइनस कर दीजिए 30 माइनस 24 और माइनस 25 इक्वल टू 271। सिग्मा एफ डी डैश एक्स इक्वल टू 271 आ गया। तो देखिए आपका सूत्र था x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश x बटा n इंटू आई। पद विचलन रीति से जब भी आप मीन की गणना कर रहे हैं तो यही सूत्र लगेगा आपका। देखिए a आपका कल्पित माध्य कितना था, अज्यूम 35 किया था। देखिए a इक्वल टू आपने 35 अज्यूम किया तो यहां ले लिया 35 प्लस सिग्मा f d डैश x, और ये आ गया कितना 271 271। n की वैल्यू, n का टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी आवृत्ति होगी उसका योग कितना है टोटल 247। और देखिए जो भी वर्ग सीमाएं हैं उनमें अंतर होता है वो कहलाता है आपका क्लास इंटरवल i L2 माइनस L1। तो 10 में से 0 गया तो डिफरेंस कितना आया 10। देखिए 35 प्लस डिवाइड बाई 247, तो 27 10 डिवाइड बाई 247, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 10.97,
इक्वल टू 45.97 आपका आंसर आएगा। क्लियर? 45.97 ये भी आपका क्लियर है। ठीक, अब आगे देखिए नेक्स्ट। एक परसेंट और देख लीजिए। तेरह नंबर का प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन संख्या 13। कैलकुलेट मीन देखिए एज इन ईयर दे रखी है। Number of persons more than 5, more than 0, more than 0, 5, more than 10, more than 15, more than 20, more than 25, more than 30। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स में है 100, 95, 85, 71, 51, 16 और 1। ये पर्सन संख्या दे रखी है आपको 13 और इसको आपको कौन से मेथड से हल करना है, वही आपको इस प्रश्न को भी स्टेप डेविएशन मेथड से ही हल करना है। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखिए किस प्रकार से आप इसको हल करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको क्लास बनानी पड़ेगी, एज इन ईयर्स।
समांतर माध्य की गणना, समांतर माध्य की गणना। देखिए एज इन ईयर, तो देखिए इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है, 5 का। तो 5 तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। यह आपकी क्या आ गई, क्लास आ गई। मोर देन मैंने बता रखा है, जब भी प्रश्न में मोर देन हो, अबाउ हो, ओवर हो, तो क्या दी होती है, सीएफ। और सबसे पहले हम उससे क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, और सीएफ से हम क्या करते हैं, आवर्ती का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 माइनस 95 इक्वल टू 585 इक्वल टू, यहाँ नीचे से ले लीजिए 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15, 51 माइनस 16 इक्वल टू, 51 में से 16 गए तो 35, 71 माइनस 51 इक्वल टू 20, 85 माइनस 71 14, और 95 माइनस 85 इक्वल टू 10 और ये 5। क्लियर। तो यहां पर देखिए एफ फ्रीक्वेंसी 5, 10, 14, 20, 35, 15 और 1, ये आपकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए यहां पर मिड वैल्यू, और ये आपकी क्या कहलाएगी, x कहलाएगी, मिड वैल्यू x। देखिए मिड वैल्यू x कैसे आएगी, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 2.5, 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5, ये आपका आ गया। अब dx इक्वल टू x माइनस a, और a आप इसमें से ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 17.5। क्लियर। इसका n का टोटल आपका कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए यहां पर माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 5, 0 प्लस के 5 प्लस के 10 प्लस के 15। देखिए एक ही वैल्यू है 17.5 अज्यूम किया, इसमें से किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। और जो ये x दे रखा है, इस x में से a कल्पित माध्य को घटाते हैं, तो x की वैल्यू 2.5 और a का वैल्यू है 17.5। तो 2.5 में से 17.5 गए तो माइनस के 15 बच गए, यहाँ 7.5 में से माइनस के 17.5 गए तो माइनस के 10, माइनस के 15, सॉरी 5 ही बचेगा, 12.5 माइनस 17.5, और ये 22.5 में से 17.5 तो प्लस के 5 प्लस के 10 प्लस के 15। अब अगर आप इसको कौन से मेथड से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से हल कर रहे हैं, तो ऐसा करना है आपको। क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, dx d डैश x इक्वल टू dx में किसका भाग देंगे, i का, और इसको f dx इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहां पर ये आपका आएगा सिग्मा f d डैश x का टोटल। क्लियर। चले अब देखिए यहां पर i क्लास इंटरवल आपका कितना है, 0 माइनस 5, तो 5 आया, तो 5 क्लास इंटरवल 5 है, 5 का भाग दे तो -3, -2, -1, 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3। जो क्लास इंटरवल है
उसका dx में भाग दे देंगे। क्लियर हो गई बात? तो d डैश x आ जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे f से, तो माइनस के 15 माइनस के 20 माइनस के 14 ये 0 और ये 35 प्लस का 35 15 इंटू प्लस का 30 और 3 इंटू 1 प्लस का 3। क्लियर हो गई बात? अब माइनस प्लस कर लीजिए कि माइनस की वैल्यू कितनी है, प्लस की कितनी है। तो देखिए 30 प्लस 35 प्लस 3 68, तो प्लस की होगी। माइनस कर दीजिए 15 माइनस 20 माइनस 14, तो प्लस की वैल्यू बची यहाँ पर 19। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x बटा n इंटू आई क्लास इंटरवल। ये अपना सूत्र था, x बार निकाल लेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आई है? a आपन ने लिया 17.5 प्लस d डैश x आया 19, ये 100 आया और इसकी वैल्यू है 5। तो देखिए 17.5 प्लस 19 इंटू 5 95 डिवाइड बाई 100, तो 17.5 प्लस 0.95 इक्वल टू 18.45। आपका आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? 18.45। 18.45 आंसर आएगा आपका किसका? मीन का 18.45। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे? प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने देखिए स्टेप डेविएशन मेथड के भी आपको 3 प्रश्न करा दिए, 6 नंबर का क्वेश्चन करा दिया और 10 नंबर का प्रश्न करा दिया, एक आपको मैंने करा दिया ये 13 नंबर का जो प्रश्न था। आप पहले मैंने जब कराया था तो डायरेक्ट मेथड से कराया था, अब मैंने इसी प्रश्न को कौन से मेथड से कराया है? बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से मैंने इसको हल किया है। पद विचलन रीति के माध्यम से मैंने इस प्रश्न को क्या किया? हल किया। क्लियर हो गई बात? ये सभी विद्यार्थियों की ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। क्लियर हो गई बात? चले आगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं, आप उन एग्जांपल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में उनमें से काफी बार प्रश्न भी आ जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। देखिए जो एग्जाम्पल है आपकी की बुक के व्यावसायिक सांख्यिकी आरबीडी और चैप्टर नंबर 9 स्टैटिस्टिकल एवरेज यूनिट नंबर 2, उसमें आपको 78 नंबर से एग्जाम्पल हल करना है और कहां तक 108 तक। इन एग्जाम्पलों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस आपको हल करा दिए। इस चैप्टर में आप इनकी और प्रैक्टिस कर लीजिए। 78 से 108 तक के जो भी प्रश्न उदाहरण दे रखे हैं उनको आप अच्छे से निकालें और निकाले भाई। देखिए जो मीन निकालना है वो आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें। कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से मीन।
क्लियर। मीडियन के लिए ऐसा कुछ है नहीं, मीडियन आपको जैसे बताया वैसे ही हल करना है, मोड आपको एक हल करना है, ठीक है। और ज्यादातर आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो अधिकतर मीन, मीडियन और मोड से ही आता है। क्लियर होगी बात। हो सकता है उसमें जो प्रश्न आए वो मोर देन वाली सीरीज से आ जाए, लेस देन वाली सीरीज से आ जाए, तो उस प्रकार से भी प्रश्न आ जाता है। क्लियर होगी बात। तो मीन, मीडियन और मोड अच्छे से हो गए, काफी क्वेश्चंस हो गए। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर ये चैप्टर को विराम देते हैं। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा और यूनिट नंबर 3 का चलेगा, 3rd यूनिट। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अपने यहाँ पर जो है वो 2nd यूनिट कंप्लीट हो गई है। 2nd यूनिट में एक ही चैप्टर था 2nd यूनिट में, और उसी चैप्टर से एग्जाम में 20 मार्क्स के 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 में से आपको एक प्रश्न हल करना है, वो आप हल कर लेना। क्लियर हो गई बात। चले आगे देखिए।